नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे की, और यह मुद्दा उसी दिन से जम्मू कश्मीर की आवाम में, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के जहन में जिंदा है, जिस दिन से जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीना गया और उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसमें केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित राज्य लेह लद्दाख। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर समय समय पर इसको लेकर चर्चाएं, टिप्पणियां, आलोचनाएं होती रहती हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं, और खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका लगाई गई है और लगातार सुनवाई जारी है, और आज जहां संसद में इसको लेकर एक विधेयक पेश किया जाना है, उस वक्त ये चर्चा और जोरों पर है, और इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर इन दिनों तरह तरह की अटकलों का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संसद में पेश होना है, जहां राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आम जनता भी अपने अपने स्तर पर सवाल और जवाब, कयास और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला छेड़े हुए है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चर्चित पहलू मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो वायरल रिएक्शन है, जी हां, जिसने इंटरनेट पर विभिन्न भावनाओं और बहसों को एक नया आयाम दे दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यूं तो कुछ ट्वीट करते हैं और उसके बाद चर्चाएं छिड़ जाती हैं, लेकिन कई बार इस तरह के ट्वीट करते हैं कि वो वायरल भी हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक छोटी लेकिन बेहद गहरी बात लिखी। उन्होंने एक फिल्म का पोस्टर और यूं कहा जाए कि एक बुमरैंग शेयर किया, जिसमें यह लिखा गया था कि कृपया मैं इसे और नहीं सह सकता। उनका यह बयान जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर चल रही असमंजस और असंतोष को स्पष्ट बयां करता है। इससे पहले 15 अगस्त से पहले भी उन्होंने इसी तरह का एक स्टेटहुड को लेकर एक बयान दिया था, और साफ तौर पर स्टेटहुड का जिक्र तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं ये कह सकता हूं कि कुछ अलग, कुछ नया नहीं होने वाला। उन्होंने हाल ही में राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत का ऐलान किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि राज्य की अस्मिता और अधिकारों की बहाली उनके लिए राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा गहरा मसला है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि स्टेटहुड का मसला सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उन तक नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की हर एक नागरिक, वहां के मकामी लोगों के जहन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। उमर के इस कैंपेन को जनता का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि विपक्षी पार्टियों, खासकर पीडीपी ने इसे अलग सियासी रंग देने की कोशिश की है और इसे कहीं ना कहीं एक सियासी चाल बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही सूचनाओं की वजह से खास तौर पर यह चर्चा फैल गई है कि बुधवार को लोकसभा में, यानी कि आज, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक गृह मंत्री जो पेश करेंगे, वहां एक और कई लोग इसे राज्य के दर्जे की बहाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी मान रहे हैं। वहीं कुछ हिस्सा इस पर स्पष्टीकरण और पारदर्शिता की मांग भी कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों की चुनौती यह है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा केवल विधानसभा, संसद या सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं, बल्कि गली मोहल्ले, सोशल मीडिया ग्रुप्स और आम बोलचाल के केंद्र में भी बना रहता है। यही वजह है कि तमाम पार्टियां राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के साथ साथ इसका राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जहां सिग्नेचर कैंपेन और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाते हुए राज्य की बहाली की मांग को जोर शोर से उठाया, तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के बयान में भी वही राजनीतिक बेचैनी दिखी, जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर की सत्ता और पहचान को लेकर बार बार उठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद दिल्ली में मार्च निकाल चुके हैं, जिससे यह साफ है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अब महज चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस बीच इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि हर एक राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे का श्रेय लेने की होड़ में भी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी 14 अगस्त को इस मामले में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह साफ किया गया कि अदालती फैसले के दौरान जमीनी हकीकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का भी जिक्र किया और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। कोर्ट की टिप्पणी इस बात पर भी केंद्रित रही कि राज्य की स्थिति और वहां की परिस्थितियां, खासकर सुरक्षा के लिहाज से, संवैधानिक फैसलों पर गहरा असर डालती हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर तत्काल ये सवाल उठना समझ से परे है। केंद्र सरकार पहले भी ये घोषणा कर चुकी है कि विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल रूप से कब और कैसे, इस पर जमीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और बेचैनी क्षेत्रीय पार्टियों में ज्यादा दिख रही है। इस वजह से हर नई खबर या सरकार द्वारा लगाए गए विधेयक के समय सोशल मीडिया पर कयासबाजी का बाजार भी गर्म हो जाता है, जैसे आजकल है। और इसे हवा दी है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इसे अब और नहीं सह सकते। ये भी गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले 8 हफ्तों में फिर मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला दिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि भविष्य में कोई निर्णायक दिशा इस पूरे मुद्दे को मिल सकती है। इन परिस्थितियों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल बयानबाजी में न उलझें, बल्कि राज्य की जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखें। लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि हर दल इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश से भी नहीं चूकता। सोशल मीडिया पर किसी दल की ओर से हुए छोटे से बयान को भी तुरंत बड़ी बहस में बदल दिया जाता है और जनता की वास्तविक समस्याएं छाया में चली जाती हैं। इस माहौल में उमर अब्दुल्ला की सोशल मीडिया पोस्ट अब वायरल हो रही है, जिसमें उनका गुस्सा, चिंता, थकान झलकती है। ये पोस्ट सिर्फ एक राजनेता की निजी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आज के जम्मू कश्मीर के उस हर नागरिक की भावना को व्यक्त करती है जो लंबे समय से अपनी अस्मिता, अधिकार और सुशासन की उम्मीद में है। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर बराबर राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। कोई इसका श्रेय लेना चाहता है, कोई केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, कोई विपक्ष की लामबंदी की तरफ इशारा करता है। लोकसभा में बिल के आने की खबर और उसी समय उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन समेत अन्य सियासी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि राज्य का दर्जा फिलहाल केवल कानूनी, संवैधानिक या प्रक्रिया मात्र का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि ये आम जनता के सम्मान और भविष्य से भी गहराई से जुड़ा है। कश्मीर में बार बार आपदाएं, सुरक्षा संकट और राजनीतिक स्थिरता की कमी ने लोगों का धैर्य खत्म कर दिया है और ऐसे में नेता भी अब सोशल मीडिया के जरिए सीधे संवाद या सार्वजनिक रिएक्शन देने के लिए मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिले या नहीं, राजनीति चाहे जिस दिशा में जाए, सच यही है कि मसला न केवल राजनेताओं बल्कि वहां की आम जनता के दिल के बेहद करीब है। सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला का वायरल होकर कहना कि मैं इसे और नहीं सह सकता, दरअसल ये उस उपेक्षा, थकान और उम्मीद की गूंज है जो पूरे कश्मीर में महसूस की जा सकती है। अब सबकी निगाहें होने वाली संसद बहस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, स्थानीय जन आंदोलनों पर टिकी रहेंगी कि आखिरकार राज्य का भविष्य किस दिशा में बढ़ेगा। कश्मीर की जमीनी हकीकत, उसके लोग, उसका भविष्य अब केवल कयासों, बयानबाजियों या राजनीतिक सौदेबाजी भर तक सीमित न रहकर सच्ची लोकतांत्रिक और संवेदनशील नीति निर्माण की मांग करता है, जो उसे उसकी अस्मिता, सम्मान और भरोसा वापस दिला सके। और सुनते थे पहलू में दिल का, जो चेहरा तो कतराए खून निकला। पहली बात यह है कि बड़ा उम्मीद थी कि अब सेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए बिल आएगा। कल जब बिल पेश, उसमें एक बिजनेस देखा, उसमें बिल तो थे, 3-4 बिल थे, और जो बिल क्या नाम है उसमें आए हैं, अब किसी ने पढ़ा नहीं। जब उसमें सोशल मीडिया पे आए या पेपर में आया तो पहली दफ़ा लगा जब गवर्नमेंट बिल लाती है तो वो पास कराने के लिए लाती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसका डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई असर नहीं है। ये दिस पोर्ट्रेज the authoritarian mindset of BJP. Authoritarian mindset of BJP ये है कि बजाय ये कि वो फर्दर सरकारों को ये करें, स्ट्रेंथन करें, वो लोगों को स्ट्रेंथन करें। They are tightening the noose around the politicians. May it be the chief ministers, may it be the ministers. This portrays the authoritarianism. This portrays the autocracy which has taken over democracy. Though it doesn't have a direct impact on Jammu and Kashmir, because जो amendment है वो जम्मू कश्मीर के नाम से इसलिए आई कि ऑलरेडी वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उस चीज उसमें तो है ही, बट जम्मू कश्मीर का क्योंकि इट वाज अ सेपरेट एक्ट,
तो उसमें ये सब चीजें अथॉरिटेरियनिज्म बीच में डालने के लिए